नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और रेसिपी तो मैं आपको बताना भूल ही गई। हम तैयार कर रहे हैं आज बहुत मज़ेदार और डिलीशियस और हेल्दी चिकन चाउमीन। इसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत एक फैमिली फेवरेट के नाम से इसको लोग मशहूर है वैसे भी। और चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में जब हम जाते हैं सबसे पहले हम चिकन चाउमीन के बगैर तो हमारी जो मील है वो पूरी कंप्लीट नहीं होती। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, इसमें बहुत कम तेल, जैसा कि आपको मालूम है चाइनीज़ साउथ एशियन खाने में थाई, चाइनीज़, मलेशियन, इंडोनेशियन और एशियन कंट्रीज़ के जितने वियतनाम, इन सब के खानों में तेल का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर फ्रेश इंग्रेडिएंट्स पे इनकी पूरी डाइट बेस होती है। और जैसा कि आपने देखा है कि इन मुल्कों में ज़्यादातर लोगों को वेट की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेश, हेल्दी और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, और बिल्कुल सीजन वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आज हमने किया है। और आपको ये भी साथ साथ बताती चलूँ कि ये इनकी जो कुकिंग मेथड्स हैं, जैसे कि बनाने का तरीका, क्योंकि चाउमीन और ज़्यादातर इनकी जो डिशेज़ हैं वो स्टर फ्राई की जाती हैं। थाईलैंड में तो ये है कि पेस्ट स्टर फ्राई की जाती हैं और फिर उसमें उनमें चिकन स्टॉक और कोकोनट मिल्क का इजाफा किया जाता है। लेकिन चाइनीज़ में खासकर बहुत ज़्यादा खाना स्टर फ्राई किया जाता है। और स्टर फ्राइंग में नाज़रीन ये है कि बेसिकली जो उनका मेथड है पकाने का वो ये है, क्योंकि हाई हीट पे पकाया जाता है तो हमेशा जो चीज़ पकाई जा रही है वो हमेशा छोटे साइज़ में होगी, बाइट साइज़ होगी, क्योंकि हाई हीट पे अगर आप छोटी साइज़ की चीज़ को पकाएंगे तो वो फ़ौरन पक जाएगी। एक तो ज़्यादा कुकिंग, ज़्यादा पकाना दरकार नहीं होता है उसमें, वो भी एक बहुत हेल्दी चीज़ है कि आप चीज़ को ज़्यादा देर पकाएं ना। जैसे हम वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा, सब्जियों को पकाते हैं तो उसमें ये होता है कि वो सारी अपनी जो जान होती है वो सारी बिल्कुल खो बैठते हैं और उसमें कोई मज़ा भी नहीं होता और उसका कोई टेक्सचर भी नहीं होता। तो हमें जो बेनिफिट्स मिलने होते हैं वेजिटेबल से वो नहीं मिलते। तो इसीलिए नाज़रीन वहाँ की डाइट्स हमें फॉलो करनी चाहिए। और चाइनीज़ एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर चाइनीज़ खाना ज़रूर तैयार कीजिएगा, और हेल्दी तरीके के साथ, इजी इंग्रेडिएंट्स, एक तो इकोनॉमिकल आपके बजट में और बहुत आसान। अभी आप देखिएगा कि जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स घर में उससे आप इसको इंशाल्लाह ज़रूर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, साथ हम ले लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी सफ़िया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? मैं फैसलाबाद से। जी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, लेकिन ना मेरी ना हेल्थ नहीं ठीक, वो ना पेट बहुत बड़ा हुआ है ना, तो मुझे आपका डाइट प्लान चाहिए था। अच्छा बिल्कुल। आपकी उम्र क्या है सफ़िया? मेरी उम्र 40 साल। 40 साल। अच्छा ठीक है। और आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट 4.5 फुट नहीं तकरीबन। अच्छा ठीक है, 4 फुट है। हाँ अच्छा, तो मुझे बताएं वजन की तकलीफ आपको कब से है? मैं शादी से पहले भी बहुत हेल्दी थी। अच्छा। शादी के बाद भी 20 साल हो गई, शादी हुई है, 3 बच्चे हैं। अच्छा, छोटी बेटी 10 साल की। अच्छा, तो कुछ वर्जिश वगैरह? पेट का बहुत मसला है, शुगर भी है ना, तो ज्यादा डाइट वगैरह नहीं कर सकती। नहीं, तो हम आपको एक डाइट प्लान भेजेंगे, आप वो कीजिएगा। और वर्जिश, पेट की वर्जिश में जो आप रोज बताती है ना। नहीं, पेट की वर्जिश में आपको भेजूंगी तस्वीर, उसको आप फॉलो करके कीजिएगा, लेकिन आपको बिल्कुल उस पर अमल जरूर करना है, तभी वजन गिरेगा आपका। ना मुझे आप इतनी अच्छी लगती है ना, मैं सिर्फ आपको देखने के लिए टीवी चलाती हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी हौसला अफजाई का। बट आपने भेज देना डाइट प्लान। मैं बिल्कुल भेजूंगी, आप लाइन पर रहिएगा। अपना पूरा नाम और एड्रेस प्लीज हमारे कंट्रोल रूम में नोट करवा दीजिए ताकि मैं आपको भेज दूं, लेकिन उसने आपने अमल पे जरूर कीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच जी फॉर कॉलिंग। यहाँ पे चिकन चाउमीन के लिए थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं और यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देते हैं, उसके बाद हम अपनी बातों पे वापस आएंगे। जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए, आपका वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज और डाइट प्लान्स, और ऑफ कोर्स योगा के जो आसन हम आपको फराहम कर रहे हैं ईमेल के थ्रू और मेल के थ्रू, जिसमें लोअर बैक के लिए खासकर एक्सरसाइजेज। और साथ साथ इससे पहले कि मैं आपको रेसिपी कार्ड की तरफ लेके चलूं, बट मैं एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी। आपको पता है कि आजकल के ज़माने में हर कोई स्ट्रेस का शिकार है, परेशानी, हर चीज़ में स्ट्रेस, कभी काम का स्ट्रेस, कभी घर का स्ट्रेस, कभी बच्चों का स्ट्रेस, कोई ना कोई स्ट्रेस हमें हम अपने सर पे सवार कर लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये स्ट्रेस तो चलें पार्ट ऑफ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन इसको हर किसी को स्ट्रेस होता है, थोड़ा, किसी को ज़्यादा, किसी को कम।
लेकिन स्ट्रेस को जो है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, और अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए बहुत एंग्जाइटी पैदा कर देगा। आपको कई लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, कोई एंग्जाइटी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पता है कि योगा इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ इन चीज़ों के लिए भी नहीं है। तो आपको हम रेकमेंड करेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम आपको देंगे, जिनको जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और अगर कुछ 3-4 एक्सरसाइजेज योगा की रोज़ भी कर लें तो आप बिल्कुल अपने आप को फिट महसूस करेंगे। आपका दिमाग स्ट्रांग होगा, आपकी एंग्जाइटी से आप बिल्कुल लड़ सकेंगे, काउंटर कर सकेंगे, और ये जो छोटे मोटे स्ट्रेसेस होते हैं ज़िंदगी के जो आम होते हैं वो आपको इतना बॉदर नहीं करेंगे, इतनी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। तो योगा ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है, और बहुत सी बीमारियों से आपको इससे बचाव भी मिलता है, क्योंकि आपके जो बोन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से अपनी और जो अलामात इंसान को होती हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, स्ट्रेस है जो कि बहुत मेन कॉज है एंग्जाइटी का। और अभी हाल ही में रिसर्च में पढ़ी थी, पाकिस्तान में बहुत रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। तो इन सब चीज़ों को नाज़रीन बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, आपके हाथ में है, आप बिल्कुल इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कि ये नहीं हो सकता, ज़रूरी है डॉक्टर्स के जाना है, वो दवाइयाँ देंगे, और दवाइयों के और भी कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप ये ट्राई कीजिए, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ सिंपल योगा के कुछ आसन हम आपको देना चाहेंगे, जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, बहुत रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, और आपकी हेल्थ भी बिल्कुल इंशाल्लाह ज़बरदस्त रहेगी। और साथ साथ आपके लिए यहाँ पे वेट मैनेजमेंट और डाइट प्रोग्राम्स तो आपके लिए अवेलेबल है ही हैं। साथ हम ले लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस नवीद बात कर रही हूँ। जी मिसेस नवीद, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बोल रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मिसेस नवीद, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? जी, मुझे आपका ये चाहिए, डाइट प्लान चाहिए। जी अच्छा, और आपको ये एक्सरसाइज प्रोग्राम भी मैं आपको भेजूँ? हाँ जी, एक्सरसाइज भी चाहिए। एक्चुअल मेरे ना 3 सेज़ोरियन हो चुके हैं, और मेरे थाइस का है काफ़ी, टांगे बहुत हैवी हैं। तो लास्ट आपका सी सेक्शन कब हुआ है? लास्ट मेरे ये हो गए 11 ईयर्स तो हो गए। अच्छा, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकती हैं। ये खासकर एक्सरसाइज मिसेस नवीद पेट के हिस्से के लिए है, जहाँ पे बिल्कुल सिर्फ फैट जमा हो जाती है, और जिसको हमें इंसान को बुरी भी लगती है। तो ये एक्सरसाइज और डाइट प्लान दोनों आप शुरू कीजिए। आप देखिएगा कि वज़न फिर आपका इंचेस में गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस पर आपको स्ट्रिक्टली अमल करना ज़रूरी है। जी ठीक है। मेरा 87 है वेट अभी ना। जी लिखवा दीजिए, अपनी एज भी लिखवा दीजिए। जी, मेरी 30 ईयर्स एज है। ठीक है जी, और मुझे अपनी हाइट लिखा दीजिए प्लीज़। हाई 5.2। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मैं आपको कल यहाँ से ये भेजूंगी। इंशाल्लाह आपको 2-3 दिन में ये मिल जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली इस पे अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने इसको ऑल्टर किया तो वो डाइट जो है वो इनफेक्टिव हो जाती है, और फिर आप ये ना सोचें कि ये जो डाइट प्लान आई है इससे वज़न क्यों नहीं गिर रहा। वज़न बिल्कुल गिरेगा। स्ट्रिक्टली इस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह इसमें आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा और वेट लॉस होगा। और ऑफ कोर्स इसके साथ जो हम एक्सरसाइज डाइट प्लान दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि वो वो बिल्कुल उसमें क्रंचेस नहीं है, टारगेटेड है वो सिर्फ स्टमक के एरिया पे, स्टमक के मसल्स को, स्टमक की जितनी भी अपर और लोअर जो आपका स्टमक का हिस्सा है उसको वो बिल्कुल सारी जो फैट है वो कम कर देगा, लेकिन उसमें 8 हफ्ते चाहिए होंगे। और ऑफ कोर्स इस डाइट के साथ आपको वो बिल्कुल हैंड इन हैंड जाती है, कॉम्प्लीमेंट करती है ये डाइट इस एक्सरसाइज को। तो इन दोनों चीज़ों को आपको साथ करना है। अच्छा जी, चिकन चाउमीन के हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। बहुत सिंपल, इजी टू मेक रेसिपी, और ये एक ऐसी रेसिपी है नाज़रीन कि जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, और यही हमारी कोशिश होती है कि आपको सब चीज़ें एक टाइम पे दें जिसमें प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों और वेजिटेबल्स भी हों। तो इससे ज़्यादा कंप्लीट, होलसम और न्यूट्रिशियस मील नहीं हो सकती। इसमें आपको 3 अदद लहसुन चाहिए, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड। उसके साथ आपको 250 ग्राम्स चिकन क्यूब्स चाहिए, बोनलेस के, जिसको आप क्यूब्स में भी काट सकते हैं, स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं।
अच्छा, आधा कप हमें चाहिए बंद गोभी बिल्कुल थिनली स्लाइस्ड, उसके साथ आधा कप हमें गाजर चाहिए थिनली स्लाइस्ड, उसके साथ नाज़रीन हमें नूडल्स चाहिए जिनको आप पहले से उबाल लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम। उसके साथ आपको 3 टेबलस्पून पानी चाहिए या आप चिकन स्टॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, उसके साथ एक टेबलस्पून चीनी, उसके साथ हस्बे ज़रूरत नमक और 1 कप अप्रॉक्सीमेटली आपको हरा प्याज चाहिए जिसको आप बारीक थिनली स्लाइस कर लीजिए। तो नाज़रीन तरकीब की तरफ चलते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे हमारा अपना डालडा कुकिंग ऑयल इजी फॉर टेक्नोलॉजी के साथ और विटामिन ए और डी से भरपूर, और सिर्फ शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। और आप देखिएगा इसमें हम आपके लिए ज़बरदस्त हेल्दी एंड फ्रेश चिकन चाउमीन तैयार करेंगे। पहले ले लेते हैं एक कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं जी? जी, मैं से जहांगीर बात कर रही हूँ। जी मिसेस जहांगीर, कैसी हैं आप? अल्लाह